जय हिंद। आज हम आप सबकी सहायता के लिए ना, आपकी सहायता करने के लिए ब्लड रिलेशन रीजनिंग का पार्ट 4 लेकर आए हैं। हम आपकी सहायता कर रहे हैं, वैसे आप भी हमारी सहायता करते चलिए। कैसे? तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है कि P है ना 3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है। PQ की पुत्री है। यहाँ भी इस प्रकार का ये भी रिलेशन दे दिया है कि P5Q यानी PQ का क्या है? पिता है। P7Q का अर्थ ये निकल रहा है कि PQ की माता है। और P9Q का अर्थ निकल रहा है ना कि PQ की क्या है? बहन है। PQ की बहन है। तो हमसे जो ये क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन को हल करना है। तो देखिए जैसे जैसे कर रहा है वैसे देखिए, यहाँ दिया था कि P3 और Q, तो इसमें कह रहा था कि पहले वाला दूसरे की क्या है? पुत्री है। यानी इसमें P की पुत्री थी तो पहले P था, तो 3 वाला से आया तो ये दर्शा रहा है कि पहले वाला यानी इसमें पहला दूसरे का है पुत्री। तो वैसे ही J और 3L आया है, J 3L, तो इसमें जो हमारा J हो जाएगा क्या? जो J हुआ J और J, देखिए J 3 वाले में ध्यान दीजिए कि पहला दूसरा की क्या है? पुत्री है। तो J क्या हो जाएगा? यानी इसमें J जो हो जाएगी पुत्री हो जाएगी किसकी? L की। तो L इससे एक पीढ़ी क्या हो गई? ऊपर चली गई। क्या हो गई? इससे एक पीढ़ी ऊपर। फिर L और 9 वाला ध्यान दीजिए कि 9 वाला ये कह रहा था इसमें कि पहला यानी पहला वाला इसमें दूसरे की क्या है? बहन है ना। तो यानी L किसकी बहन हो जाएगी? N की। तो L क्या हो गई? बहन हो गई। तो ये भी फीमेल है तो गोला से दर्शा दिया। और किसकी बहन है? N की। तो यहाँ किसको रख दिया हम? N को रख दिए। किसको रख दिए? N को। किसको रखें? N है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या है? यह N है। N है। फिर यहाँ से देखिए इसके 9 वाला तो 9 और 3, यहाँ से फिर N और 3, N और O में संबंध देखिए तो N यानी पहला, 3 यानी कह रहा कि पहला दूसरे का है पुत्री है। तो यहाँ भी O भी क्या हो जाएगी? O क्या हो गई? पुत्री हो गई। जैसे कह रहा था कि ये N है और ये 3 है और फिर आपको कहा O, तो ये पहला वाला इस दूसरे वाले का है पुत्री है। यहाँ N का हो गई पुत्री हो गई किसकी? O की। तो O इससे एक पीढ़ी का हो गई ऊपर चले गए, क्या हो गई? ऊपर। फिर कह रहा O है ना और 5, O 5 के। तो देखिए O और K के बीच का आया 5, और 5 वाला ये दर्शा रहा था कि पहला दूसरा का क्या है? पिता है। यानी O क्या हो जाएगा? पिता हो जाएगा। यानी O हमारा क्या हुआ? मेल हुआ। तो जब मेल हुआ तो इसको किससे दर्शा देते हैं? त्रिभुज से। और किसका पिता है? दूसरे वाला का। तो दूसरा क्या हो गया? यहाँ पर K हो गया। तो आपसे कह रहा है कि J K से किस प्रकार संबंधित है? J K से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए ये हो सकता है कि महिला हो सकती है और नहीं तो पुरुष हो सकता है। तो हम विकल्प पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये बनेगा, अगर ये पुरुष बनता तो ये क्या होती? भांजी। क्या बनती? भांजी। तो इस हिसाब से विकल्प हमारा कौन सा सही होता है? विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी। देखिए बराबर समझा रहा है कि जैसे ये आपसे कहा था कि P3Q यानी इसमें पहला दूसरे की क्या है? पुत्री है। तो जैसे यहाँ था J 3L, तो J की पुत्री हो गई किसकी? L की। फिर यह दिया था L 9 N, 9 वाला पर फोकस करेंगे तो इसमें कह रहा था कि जो पहला दूसरे की क्या है? बहन है। तो ये पहली यानी L क्या हो गई? बहन हो गई किसकी? N की। फिर N के बाद यहाँ से फोकस करिए तो ये क्या था? 3 था और O था। तो अभी 3 वाला देखे थे कि क्या था? ये कि पुत्री थी। तो इस हिसाब से यह N पुत्री हो गई किसकी? O की। O और 5 के मध्य अगर हम देखें तो O और 5 के मध्य देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि जो 5 में वाला था तो इसमें यह कहा था कि पहला दूसरे का क्या है? पिता है। तो पहला जो था वो क्या हो गया? पिता हो गया। दूसरा वाला किसका? यानी K का क्या हो गया? पिता हो गया। अब यहाँ से ये संबंध आपसे कहा था ये है ना कि J K का क्या लगेगा? तो J क्या लगेगा? यहाँ से ये महिला है, ये है ना, फीमेल है। तो यहाँ से देखिए और इससे ये पीढ़ी नीचे भी है। तो एक ही विकल्प दिख रहा है क्या हमको? सी। क्या हो जाएगा? सी। तो विकल्प कौन सा सही हुआ? सी यानी क्या लगा? भांजी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए A + B, तो इसमें भी कह रहा है कि A B का पिता है। यानी प्लस वाला ये दर्शा रहा है कि पहला दूसरे का क्या है? पिता है। तो देखिए आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा था ना, तो P + Q, P, तो ये हो गया P। प्लस पर देखेंगे तो पहला दूसरे का पिता है। तो पहला पिता हो गया। क्या हो गया? पिता हो गया। तो ये जब हमारे पुरुष हो गए उनको त्रिभुज से दर्शा लिया। और किसके पिता हो गए? Q का। तो Q को इनसे नीचे रख लेते हैं। Q को इनसे नीचे रख लेते हैं। Q स्टार R, स्टार पर ध्यान दीजिए। स्टार वाला कह रहा है कि पहला दूसरे का भाई है ना। तो ये भाई हो गया, पहला हो गया। इसमें Q और R में चले थे, Q पहला R दूसरा। तो ये भाई हो गया किसका? R का। तो यहाँ से हम R को दर्शा लिए। फिर कह रहा R - S, माइनस पर ध्यान दीजिए। तो माइनस वाला हमसे कह रहा है कि पहला दूसरे की क्या है? माता है। इस हिसाब से R क्या हो जाएगी? माता हो जाएगी। R क्या हो गई? माता हो गई। तो महिला के लिए हम क्या दर्शा दिए? गोला। R किसकी माता है? S की। तो S को क्या कर दिए? इससे नीचे वाली पीढ़ी में ले लिए। तो आपसे कह रहा था कि Q से S किस प्रकार संबंधित है? Q से S किस प्रकार संबंधित है? तो ये बताइए ये S की क्या हो गई? मम्मी। मम्मी का भाई क्या हुआ? मामा। इस हिसाब से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। विकल्प बी। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि X + Y, तो देखिए Y की बेटी X है। यानी पहला कह रहा है कि बेटी है ना, सॉरी Y की बेटी X है। ठीक है, तो इसमें ये साबित हुआ। तो इसमें कह रहा है कि X + Y
तो वाई की बेटी x है, अर्थात पहला दूसरे की क्या है, बेटी हो गई। फिर ऐसे भी आपको आगे भी दिया है कि देखिए y माइनस एक्स, वाई सॉरी दोस्त x माइनस वाई, तो इसमें कह रहा था कि इसका अर्थ निकल रहा था, है ना, यहाँ कि y की पत्नी x है, y की पत्नी क्या है, x, तो इसमें यानी y की पत्नी x, तो यहाँ से ये साबित हुआ कि जो ये पहला है ना, दूसरे की क्या है, पत्नी है। फिर दिया है यहाँ पर कि x एट दी रेट वाई, तो इसमें यह कह रहा है कि y का बेटा x है, अर्थात ये पहला है ना क्या है, बेटा है किसके, दूसरे का। तो ठीक इसी तरीक़े से इस क्वेश्चन को भी हमको क्या करना है, हल करना है, क्या करना है, हल करना है। तो देखिए चलते हैं, एम एट दी रेट टी दिया है, तो इसमें ये हो जाएगा एट दी रेट पर फोकस करिए, तो पहला है ना बेटा है किसका, दूसरे का, ये ना करा है कि वाई का बेटा x है, यानी पहला बेटा हुआ किसका, दूसरे का। तो यहाँ से ये चलेंगे तो एम का हो जाएगा, एम जो है, एम बेटा हो गया, एम बेटा हो गया किसका, टी का, तो टी इससे ऊपर पीढ़ी में हो गया, है ना। टी माइनस एन, माइनस वाले पे ध्यान दीजिए, तो माइनस वाला करा कि पहला दूसरे की पत्नी है, तो यहाँ से ये हुआ कि ये महिला हो गई, क्या हो गई, महिला हो गई। तो इसको हम गोले में दर्शा लिए, है ना, पहले वाली पत्नी है ना, ये ना माइनस का कि पहला पत्नी, पहले वाला का है पत्नी किसके, दूसरे वाला का, तो ये पत्नी हो गई, तो इसका पति दूसरा, और दूसरा कौन था यहाँ पर, देखिए माइनस में चल रहा है ना, तो दूसरा क्या है, एन, तो यहाँ पर हम किसको दर्शा लिए, एन को, किसको दर्शा लिए, एन को। यहाँ से ये दिख रहा है कि एन का है हमारा, पुरुष है, सॉरी क्या है, पुरुष है, तो इसको किस में दर्शा लेते हैं, त्रिभुज में, किस में दर्शा लेते हैं, त्रिभुज में ना, और से ध्यान दीजिए एन को किस में दर्शा है, त्रिभुज में। फिर यहाँ से आगे चले तो एट दी रेट आया है, तो एट दी रेट में ये है कि पहला बेटा है किसका, दूसरे का, तो वैसे भी एन बेटा हो जाएगा किसका, भी का, तो भी इसके ऊपर चला गया, भी इसके ऊपर चला गया ना। फिर यहाँ से चलेंगे प्लस, प्लस वाले पर यह कह रहा है कि पहला बेटी है किसका, दूसरे का, तो यहाँ से ये पहला है ना क्या हो जाएगी, बेटी और किसका, दूसरे का, तो इससे ऊपर का चला जाएगा आर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आर को इससे भी ऊपर रखें। तो कह रहा है कि भी एम का क्या लगेगा, भी और एम में क्या संबंध है ये बताएंगे। तो ऐसे ध्यान दीजिए कि यहाँ से ध्यान दीजिए कि देखिए ये पति पत्नी है, ये इसकी सास हुई, क्या हुई, सास। तो ये बताइए कि इस लड़के का मम्मी और मम्मी का सास उसकी क्या लगेगी, ये लगेगी दादी, क्या लगेगी, दादी। अगर यही क्योंकि ये क्या है, महिला है, तो विकल्प कौन सा नजर आ रहा है, विकल्प नंबर बी। एक बार और समझाते हैं बढ़िया से, देखिए ये कह रहा है कि जैसे यहाँ से उठाया था एम एट दी रेट टी, तो एट दी रेट पे ये देखेंगे कि पहला कह रहा है कि क्या है, बेटा है दूसरे का, तो यहाँ से ये पहला एम था, तो पहला बेटा होगा किसका, दूसरे का, तो टी का बेटा हो गया। फिर यहाँ से चलेंगे टी माइनस एन है, तो माइनस वाले पे ध्यान दीजिए, तो माइनस वाला ये कह रहा है ना कि पहला पत्नी है दूसरे की, तो पहली का हो गई, पहला इसमें टी और एन में चले थे, तो टी पत्नी हो गई, दूसरे यानी एन वाले के, तो इसकी यानी एन का हो गया, पुरुष हो गया, ये महिला हो गई। अब यहाँ से चलेंगे फिर एट दी रेट आए, एन एट दी रेट भी, तो एट दी रेट में ये आपसे कह रहा था, है ना, एट दी रेट में, तो एट दी रेट में ये आपसे कह रहा है कि इसमें क्या है, पहला वाला बेटा है किसका, दूसरे वाला का, तो यहाँ से चलेंगे एन और भी में चले, तो पहला वाला बेटा होगा किसका, दूसरे का। और प्लस आया था, ये क्या आया है, प्लस, तो प्लस में अगर हम फोकस करें तो प्लस ये कह रहा है कि पहले वाला का है, बेटी है किसकी, दूसरे की, तो पहली इसमें क्या थी, भी थी, तो भी बेटी हुई किसकी, दूसरे वाला, दूसरे ने क्या था, ये ऊपर हम आर रखे थे, क्या रखे थे, आर। तो ये आपसे कह रहा था कि भी और एम में क्या संबंध है ना, भी एम का क्या लगेगा, तो ये बताइए कि ये मम्मी के साथ क्या लगेगी, दादी है ना, इससे सबसे विकल्प कौन सा सही था, बी। नेक्स्ट चलते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो यहाँ से कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि यहाँ से दिया है आपका कि एफ माइनस डी का मतलब है एफ डी के पिता है ना, प्लस का मतलब यहाँ से दिया कि एफ प्लस डी, एफ डी की बेटी है, एफ भागे डी का मतलब कि एफ डी का बेटा है, वैसे एफ गुणे डी दिया है कि एफ डी की क्या है, पत्नी है। तो आपको बताना है कि जेड वाई, यहाँ से दिया है कि जेड वाई के पिता है, ये कौन सा विकल्प इसमें फॉलो करा है। तो इसके लिए हमको बारी बारी से विकल्प चेक करना पड़ेगा। अगर विकल्प ए उठाते हैं, क्या उठाते हैं, विकल्प ए, तो वाई माइनस ई, माइनस पे ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि पहला दूसरे का क्या है, पिता है, तो यानी पहला यानी यहाँ से मिलेगा कि वाई और क्या है, पिता है किसे का, दूसरे का, तो दूसरा का है ई। फिर ई गुणे जेड, यहाँ से चलेंगे तो कह रहा है कि पहला का है, पत्नी है किसका, दूसरे की, तो ये क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी ना, और किसे के, दूसरे के, तो दूसरा का था, जेड था, दूसरा का था, जेड था। तो यहाँ को मिल रहा है कि जेड वाई के पिता है, जेड वाई के पिता नहीं मिल रहा है, तो इस हिसाब से विकल्प हमारा ये कौन सा हो जाएगा, ये गलत हुआ, विकल्प गलत हुआ। अब चलते हैं विकल्प नंबर 2 उठाते हैं, विकल्प नंबर 2। तो देखिए वाई और प्लस ई, प्लस पर फोकस करिए, तो कह रहा है कि पहला का है, बेटा किस, बेटी है किसकी, दूसरे की, तो वाई बेटी हो गई, वाई का हो गई, बेटी हो गई, और किसकी, दूसरे की, दूसरा का है ई, तो ई इससे ऊपर चला गया, है ना। और ई भागे जेड, भागे में चलिए, तो भागे में ये कह रहा है कि पहले वाला बेटा है किसका, दूसरे का, तो पहला वाला ये कहाँ हुआ, बेटा हुआ, कहाँ हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ किसका, जेड का, तो जेड इससे भी क्या जाएगा, ऊपर जाता है, जेड इससे भी क्या जाता है, यानी ऐसे बनता कि ये आपका था वाई, वाई के ऊपर ये चला जाता ई, और ई के ऊपर क्या चला जाता, जेड। तो यहाँ से ये भी दिया था कि ये क्या थी, फीमेल को दर्शाया था, ये आपको किसको दर्शाया था, मेल को दर्शाया था,
अब यही से संबंध है कि जेड वाई के पिता है, इन दर्शाना है कि जेड है ना। ओके, तो ये भी विकल्प नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसलिए विकल्प ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी विकल्प हमारा क्या होगा, गलत हुआ। यहाँ से हम विकल्प डी उठाते हैं, इस बार विकल्प कौन सा उठाते हैं, विकल्प डी को उठाते हैं। तो देखिए विकल्प डी पर अगर चले तो कह रहा है कि वाई प्लस ई, प्लस वाले में चलेंगे, यहाँ प्लस वाला कह रहा है कि पहला दूसरे की क्या है, बेटी, तो पहला का है वाई, वाई का हो गई बेटी हो गई, और दूसरे यानी दूसरा का है ई, क्या हुआ ई। फिर आपसे कह रहा है कि ई गुणे ये जेड दिया है, तो गुणे वाला में चलेंगे तो पहला दूसरे की क्या है, पत्नी है, यानी ये क्या हो गई, पत्नी हो गई, और दूसरे वाला किसका, यानी क्या दिया यहाँ पर जेड ना, तो ये हो गया जेड। तो अब यहाँ से दिया था कि आपको क्या करना था कि जेड वाई के पिता है, तो जेड का हो गई, ये पति पत्नी है, तो ये पुरुष हुए कि नहीं हुए हैं, और ये बताइए इसके पिता नहीं हुए, इस हिसाब से विकल्प हमारा कौन सा सही हो जा रहा है, विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर ही करिएगा।